तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टेनोटाइपिस्ट सिलेबस के बारे में। काफ़ी सभी आप कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस पर, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सिलेबस डिस्कस करिए, हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो पोस्टें कितनी हैं, पोस्ट कोड क्या है, या फिर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब कुछ आपको पता है। हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, सीधा व्हाट्सएप करिए एनी टाइम। स्टडी मटेरियल वगैरह आपको चाहिए हो तो सबसे पहले देखिए, जब हम हमीरपुर बोर्ड की बात करते हैं 170 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आधा मार्क होता है, यानी कि 85 मार्क्स होंगे। 15 मार्क्स वैल्यूएशन होती है। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको इकट्ठे करने हैं, हमने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, ये जो हमने 170 क्वेश्चंस बताए, तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो इंग्लिश 10+2 लेवल की पढ़िए। हालांकि इनका जो लेवल है क्वेश्चंस का, ये दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, इसलिए जितना हाई लेवल आप पढ़ोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। हिंदी जो है ये 10th क्लास से आगे नहीं जाएगी कभी भी। उसके बाद हिमाचल जीके जो है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, हिमाचल जीके की कोई बुक आप खरीदोगे उसी प्राइस पर हमारा कोर्स जो है HP जीके का, ये हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियोस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मटेरियल होगा, साथ में आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगी कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है एंड कौन सा नहीं। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा अगर आप HP जीके के लिए स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है एवरीडे साइंस की। तो 5 या 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे ही आएंगे। 10th क्लास आपको पढ़नी है, ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाना है। बाकी सोशल साइंस जो है, अगर आप बात करो कि हमीरपुर बोर्ड को क्रैक करना है हमें, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़नी चाहिए सोशल साइंस, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी आएगी, जियोग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी। तो इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है जो सोशल साइंस है। करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ्स के पढ़ो, जब 6 मंथ्स के कवर हो जाएं तो 1 साल के पढ़ लो। लेकिन दोस्तों पढ़ो जरूर, क्योंकि 1 मार्क भी आपकी सिलेक्शन करवा सकता है और सिलेक्शन रोक सकता है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और अगर आपकी बिल्कुल लो लेवल की रीजनिंग है तब जाके अपना टाइम लगाइएगा रीजनिंग में, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट मत करना अगर नॉर्मल या फिर एवरेज से ऊपर भी आप हो रीजनिंग में। अब दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हर एक सब्जेक्ट के आपको। सपोज करिए कि इंग्लिश, ये तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश आती है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। हम एक एक करके सभी को देखने वाले हैं, बस लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर एक बार आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, उस तरीके से स्टडी करोगे, तो दोस्तों आप जरूर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करेंगे कि हमारा स्टेनोटाइपिस्ट जो है क्लियर हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। दोस्तों जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए, और इनमें सबसे पहला जो है वो है टेंस। ठीक है, क्योंकि टेंस नहीं आएंगे आपको तो आप इंग्लिश कोई भी इसका पार्ट नहीं कर पाओगे। और एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है पैसिव एक्टिव वॉइस, एक क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है सीधा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़िए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल की हम बात करते हैं, ये आपको सीधे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। टेंस भी पूछे जाएंगे, वर्ब भी पूछी जाएगी, नाउन, प्रोनाउन, ये सब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और साथ में इनकरेक्टली स्पेल्ट या फिर करेक्टली स्पेल्ट, ये भी पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, और यह जो वोकैबुलरी है इसी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये शामिल हो जाएंगे। और एक ईडीएम हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड के आता ही आता है, तो ईडीएम्स फ्रेजेस भी पढ़िए, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये भी हमने लॉन्च किया हुआ है, इंग्लिश का पूरा कोर्स आपको मिलेगा ये।
तो इंग्लिश में तो हमने देख लिया कि जो 10 या 15 क्वेश्चंस बनेंगे किन किन टॉपिक्स में से बनेंगे। अब यही 10-15 क्वेश्चंस जो हिंदी के बनेंगे वो कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश में हमने देखे, लेकिन जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला समास, हमीरपुर बोर्ड में समास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। बर्तनी भी आएगी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम करेक्टली स्पेल्ड बोलते हैं। उसके बाद पर्यायवाची पक्का आएगा, ठीक है। कभी कभार विलोम शब्द या फिर लिंग बदलो, वचन बदलो, ये भी पूछ लिए जाते हैं। पिछले कुछ एक महीनों से जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको जब हमने अच्छे से एनालाइज किया तो हमने देखा अनेकार्थक शब्द भी पूछे गए हैं, या फिर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और जो पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड के, उनमें दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं ये पक्के हैं। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 10 ऐसे टॉपिक्स हैं हिंदी में जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप इस सेक्शन को कवर करना चाहते हो। अगर हम बात करें HP GK की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है हमने कोर्स इसके लिए लॉन्च किया है। अगर आप किसी बुक से फॉलो करते हो, जो भी बुक आपके पास है, तो वो भी इनफ है। ऐसा नहीं कि किसी बुक में अच्छा नहीं दिया गया है, उसमें अच्छा है, उसमें नहीं है। जो भी बुक आपके पास हो अच्छे से पढ़ के जाइए, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि वो कोर्स में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वही क्वेश्चंस हमें आइडिया भी देते हैं कि कैसे कैसे कवर करना है किसी भी टॉपिक को। जैसे कि अगर लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर दोस्तों मेले पूछे जा रहे हैं तो वो सारे के सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, अगर सपोज करिए कि 10 पोस्ट कोड के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहा है तो HP GK के 10 क्वेश्चंस वो एक ही टॉपिक से उठाएगा। सपोज करिए कि झांझर नृत्य है, तो अगर एक पेपर में उसको सेट कर रहा है तो दूसरे में हो सकता है बुढ़ा नृत्य जो है उसको सेट कर दे, उसके बाद किसी में कुछ और सेट कर दे। तो ऐसे सेट करेगा हर एक एग्जामिनर पेपर को। तो HP GK किसी बुक से फॉलो करिए या फिर हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, HP हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद साइंस जो है 10th क्लास की NCERT जो है उसको फॉलो करिए, हो जाएगा कवर। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी वेबसाइट फॉलो कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करके। और रीजनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की, जिसमें कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए हिस्ट्री के ऊपर। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, ये रीढ़ की हड्डी है हिस्ट्री में, HPSSC में यानी कि हमीरपुर बोर्ड में। मेडिकल से भी कुछ एक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमीरपुर बोर्ड के, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके सामने ही हैं सारे। जो हमारा कोर्स है दोस्तों स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा, सारे के सारे टॉपिक्स होंगे, वीडियोस भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे। तो आप अगर स्पेशली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो स्टेनोटाइपिस्ट का तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये भी इसी में शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई एंड सो ऑन, ये पूछे ही जाते हैं बार बार। इंडियन पॉलिटी में आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको भी कवर करते हो तो समझिए कि आपका काम हो गया, इंडियन पॉलिटी जो है कवर हो गई। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें ज़्यादा आपको नीचे तक यानी कि इसकी तह तक नहीं जाना है, बस बेसिक्स जो हैं, जो टर्म्स जो होती हैं बेसिक, वो आपको कवर करनी है। इसमें 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको अच्छे से देखिए। और बाकी साइंस जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 10th क्लास की NCERT जो है उसको भी कवर करोगे तो ये कवर हो जाएगी। इसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और
बाकी कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सा कंप्यूटर सबको आता है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और स्टैटिक जीके जो होता है, जैसे कैपिटल करेंसीज वगैरह, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं हमीरपुर बोर्ड में। बाकी दोस्तों, कोई भी आपका डाउट हो, कोई स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।